गाड़ी की इंश्योरेंस महंगी पड़ रही है, ये भाई का कमेंट आया, तो ये वीडियो देखें, कुछ टिप्स दूंगा, बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा इंश्योरेंस में। बहुत सारी कंपनीज हैं, गूगल कर सकते हैं और उसमें से आप सर्च कर सकते हैं। जब इंश्योरेंस करवाते हैं कुछ बातों का स्पेशली ख्याल रखें, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, बहुत इंपॉर्टेंट टोटका आपको एंड पे बताऊंगा जो कि काफ़ी कारगर साबित हो सकता है, मैंने मेरा आजमाया हुआ है। सबसे पहले तो इंश्योरेंस की दो किस्में हैं। सबसे पहले तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस, जो कि बाय लॉ मिनिमम आपको करवाना बहुत ज़रूरी है, जिसके बगैर आप गाड़ी नहीं चला सकते। उसमें यह है कि खुदा न खास्ता आपकी गाड़ी किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होती है तो इंश्योरेंस सिर्फ अगली पार्टी का लॉस पे करेगी, आपकी गाड़ी का पे नहीं करेगी। तो ब्रदर, अगर तो आपकी गाड़ी सस्ती है, ज़्यादा महंगी नहीं है और आप इतना रिस्क ले सकते हैं, तो मेरे ख्याल में लाइबिलिटी इंश्योरेंस ही करवानी चाहिए। बहुत फ़र्क होता है, 1/4 का फ़र्क होता है। अगर वो आपको 25% पे पड़ रही है तो दूसरी 100% पे होगी। लेट्स से अगर वो 200 मंथली इंश्योरेंस आ रही है $200, तो आपको लाइबिलिटी में भी $50 में भी या इससे भी कम में मिल जाए। सेकंड चीज़ है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। उसमें यह है कि उसमें आपकी गाड़ी का भी लॉस और दूसरी गाड़ी का भी लॉस दोनों इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, और वो थोड़ी महंगी होती है। अब उसको सस्ता करने के क्या तरीके हैं? सबसे पहले तो होता है एक्सेस फी। कोई भी क्लेम होता है तो उसका पहला $250 आपको ही पे करना है। उसके ऊपर का जो एक्सपेंस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो अगर आप अपनी एक्सेस बढ़ा दें, लेट से 500 या 1000 कर दें, तो इंश्योरेंस प्रीमियम में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। और यहाँ पे बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि अगर छोटा मोटा कोई लॉस हो जाए, छोटा मोटा एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, माइनर टचिंग वगैरह, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट ही नहीं करते, क्योंकि उसके बाद इंश्योरेंस बहुत महंगी हो जाती है, आपको अगले प्रीमियम्स महंगे पड़ते हैं। तो वो 200, 250, 500 जो आपने इंश्योरेंस को एक्सेस देना है, वो आप इंश्योरेंस से बाहर ही खुद ही जाके प्राइवेट मैकेनिक से ठीक करवा लें गाड़ी। और उसमें यह है कि आपकी गाड़ी की रिपोर्ट भी नहीं होती और आपकी गाड़ी का टाइटल भी ख़राब नहीं होता और आपकी गाड़ी की रीसेल भी ख़राब नहीं होती। एक्सेस बढ़ा लें। दूसरा ये है कि ग्लास प्रोटेक्शन, विंड स्क्रीन प्रोटेक्शन लेनी है या नहीं लेनी है। अगर वो नहीं लेंगे तो सस्ती पड़ जाएगी इंश्योरेंस। यहाँ पे हिरन एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो डियर की जो एक्सीडेंट प्रोटेक्शन है वो लेंगे तो इंश्योरेंस थोड़ी महंगी पड़ेगी, वो नहीं लेंगे तो सस्ती पड़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल में लेनी चाहिए, क्योंकि कंट्री साइड रोड अभी मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हिरन निकल ही आते हैं और कहीं ना कहीं हिरन का एक्सीडेंट हो ही जाता है और उसमें फ्रंट काफ़ी डैमेज होता है। तो वो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। ब्रेक डाउन असिस्टेंस, कि अगर आपकी गाड़ी कहीं ब्रेक डाउन हो गई है तो उसकी असिस्टेंट आपको इंश्योरेंस में ऐड करानी है, तो उससे इंश्योरेंस थोड़ी महंगी होगी, लेकिन वो भी मैं रिकमेंड करता हूँ लाजमी लेनी चाहिए। अब आते हैं आखिरी टोटके और टिप की तरफ। अगर आप किसी डीलरशिप से गाड़ी लेते हैं तो आप उन्हीं को कहें कि वो किसी इंश्योरेंस एजेंट को रेफर करें, क्योंकि उनको डिफरेंट रेट्स मिल रहे होते हैं। मेरे एक दोस्त ने ब्रांड न्यू कैमरे खरीदी थी और वहाँ से उसने इंश्योरेंस ली, और उसको ब्रांड न्यू कैमरे की नए ड्राइवर पे इंश्योरेंस उसकी $130 की पड़ गई, वैसे जो कि $400 दूसरी कंपनी कोट कर रही थी। तो ये भी ट्राई करके देखें। होप दिस हेल्प्स। स्टे ट्यून्ड।